ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतं तं शजीव तावदीतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण बालान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता 27 कल देखा था, उसके आगे 27वें श्लोक में हम देखते हैं जब अर्जुन समीक्षा करते हैं दोनों सेनाओं की। तान समीक्ष कौन्तेय, तो जो कुंती के पुत्र हैं अर्जुन, वो जब समीक्षा करते हैं दोनों सेनाओं की, युत्सम समुपस्थित, जब दोनों सेनाओं को देखते हैं तो कौन्तेय यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं, भगवान याद दिलाना चाहते हैं कि अरे कुंती के पुत्र हो तुम। कुंती ने क्या बोला था युद्ध के पहले? कुंती ने बोला था अपने पुत्रों को, हाँ जिस दिन के लिए क्षत्राणी, कोई भी क्षत्रिय माता होती है अपने पुत्रों को तैयार करती है, वो दिन आ गया है ये युद्ध के लिए। हाँ याद करो कुंती ने क्या बोला था। तान समीक्षा कौन्तेय सर्वान बंधु नवस्थितम। लेकिन अर्जुन तो देख रहे हैं सब मेरे जो बंधु हैं ये मेरे सामने खड़े हुए हैं, सारे जो रिलेटिव्स हैं मेरे सामने खड़े हैं। कृपया परया विष्णु, तो कृपा से, कृपा यानी कंपैशन से, करुणा से उनका जो हृदय है, उनका जो भावना है, हृदय भर गया। परया आविष्ट, आविष्ट हो गए, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म। हाँ कभी कभी इमोशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ओवरवेल्म हो गए और विषाद में आ गए। विषीदन इदम अब्रवीत,
इस अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योगा। तो अर्जुन विषाद में आ गए, विषाद में आए हैं, लेकिन ये विषाद से डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, भगवान बचा लेंगे। ये विषाद से भी योगा होगा, योगा मतलब भगवान के साथ कनेक्शन। तभी विषाद में अर्जुन के साथ क्या होता है देखिए 28वें श्लोक से। तो 28 से 30 अर्जुन ने 5 कारण दिए वो युद्ध नहीं करना चाहते उसके लिए। CDEFI, हाँ शॉर्ट में याद करने के लिए। C फॉर कंपैशन, C फॉर क्या है? कंपैशन। D फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। C मतलब कंपैशन करुणा, D डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कुल परंपरा का नाश। E फॉर इंजॉयमेंट, इंजॉय नहीं कर पाएंगे इसलिए। F फियर ऑफ सिन। I फॉर इंडिसीजन। तो 28 से 30 जो पहला कारण है अर्जुन का जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते, उसका एक्सप्लेन कंपैशन। अर्जुन वाचा दृष्ट्वा इमं सुजनं कृष्णायुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मां गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो अर्जुन बोल रहे हैं दृष्ट्वा इमं, इस प्रकार से जो अर्जुन ने देखा, दृष्ट्वा इमं किसको देखा? स्वजनम, स्वजनों को देखा। तो अर्जुन को कृष्ण से बोलते हैं हे कृष्ण। हाँ, जब युद्ध के सामने अर्जुन देखते हैं कि मेरे सारे स्वजन खड़े हैं, सीदंति माम गात्राणि, तो उसके अंग अंग कांपने लगते हैं। सीदंति मम गात्राणि, तो अर्जुन के अंग हैं वो कांपने लगे। मुखम चापरिशुष्यति, उनका जो मुख है अर्जुन का वो सूखने लगा। जब इमोशंस बहुत इंटेंस हो जाते हैं तो भावनाओं का असर बॉडी पे होता है। जैसे व्यक्ति ज्यादा टेंशन लेता है तो बीपी बढ़ जाता है ना। तो इमोशंस जो होते हैं वो फिजिकल को अफेक्ट करते हैं। तो अर्जुन के ही फिजिकल इमोशन इतने ज्यादा हो गए, उसका फिजिकल वो अफेक्ट हो गया। तो अर्जुन बोलते हैं हे कृष्ण, हाँ ये तो मेरे सारे स्वजन खड़े हैं मेरे सामने। जैसे कृष्ण को अर्जुन का ये नाम पार्थ बहुत प्रिय था। अर्जुन को सबसे प्रिय नाम कृष्ण का क्या था? कृष्ण। भगवत गीता में कृष्ण कह के अर्जुन ने 9 बार भगवान को संबोधित किया। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं। इसलिए जो भगवत गीता का लास्ट श्लोक है उसमें भी ये दोनों नाम आए। संजय क्या बोलते हैं? यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। एक भगवान का फेवरेट नाम था अर्जुन के लिए पार्थ, और अर्जुन का फेवरेट नाम था भगवान के लिए कृष्ण। तो अर्जुन जैसे ही देखते हैं दोनों स्वजनों, अब स्वजन दिखाई दे रहे हैं उनको, बंधु दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ समय पहले वो बोल रहे थे तो ये धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र हैं, अब परसेप्शन चेंज हो गया। मैंने बताया था जैसे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उससे हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। कोई बहुत बड़ी इमारत है, 100 मंजिल इमारत है, नीचे से कोई देखेगा उसका परसेप्शन अलग होगा, कोई प्लेन से देखेगा उसका परसेप्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। कुछ समय पहले अर्जुन को लग रहा था कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र हैं, अब सामने आके देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का दर्शन हो गया तो क्या हो गया? परसेप्शन चेंज हो गया। अब सब बंधु दिखाई देने लगे। तो धृतराष्ट्र ने तो बोला था माम का पांडव मेरे पुत्र है, पांडु के पुत्र हैं। अर्जुन को लेकिन सब बंधु दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे एक जो दृष्टि की शक्ति है उसको बताया गया, पावर ऑफ आइज, कि देखने में कितना शक्ति है। व्यक्ति जो देखता है उससे उसका परसेप्शन कितना अफेक्ट होता है इस संसार में। जो भी व्यक्ति दृश्य देखता है उससे कितना उसका जो परसेप्शन है वो अफेक्ट होता है। तो इस अर्जुन ने एक ऐसा दृश्य देखा, इंद्रियों के माध्यम से जो भी इनपुट आता है, हर इंद्रियों में बहुत शक्ति है, उसमें से आंख भी एक है। तो आईज जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होती है आईज। तो कुछ भी देखते हैं उससे, जैसे स्किन है, स्किन से 1000 टाइम्स सेंसिटिव है आईज। जैसे स्पर्श है, किसी को स्पर्श करेंगे तो कुछ अनुभव होगा, कैसी वस्तु है, सॉफ्ट है हार्ड है, स्पर्श का अनुभव होगा। लेकिन आंखों को, आंखों देखने से ही फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, अफेक्ट हो जाता। तो बहुत सेंसिटिव है आईज ये। तो आंखों से हम जो देखते हैं वो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। तो अर्जुन ने ये आंखों से देखा, हाँ, तो अफेक्ट हो गए ये। अभी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है अर्जुन के लिए। अब इस युद्ध में लेकिन अर्जुन का अभी मुख सूख रहा है, उनके अंग अंग कांप रहे हैं। ऐसे कैसे होगा युद्ध अभी? हर व्यक्ति के जीवन में 2 समय पे टेस्टिंग होती है। हाँ,
एक समय पर टेस्टिंग कब होती है? जब वो सक्सेस में रहता है। दूसरे समय में टेस्टिंग कब होती है? जब वो फेलियर में होता है। हाँ, किसी व्यक्ति का कैलिबर है, 2 समय टेस्ट होता है, व्हेन वी गिव आवर बेस्ट एंड व्हेन लाइफ गिव्स इट्स वर्स्ट। तो चैतन्य जी उनको बताते हैं कि 2 समय पे कैलिबर चेक होता है, जब हम अपना बेस्ट देते हैं, और दूसरा जब लाइफ अपना वर्स्ट देती, मतलब जब हमारा सक्सेस है और दूसरा जब फेलियर। जैसे पांडव थे, और हर व्यक्ति के जीवन में ये दोनों तरह का टेस्ट आएगा। पांडव 13 वर्ष वनवास में थे, उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो वो टेस्ट था, क्या उस समय वो धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं कि नहीं। और कई बार फेलियर से भी ज्यादा टेस्ट, डिफिकल्ट टेस्ट सक्सेस वाला रहता है। और इसलिए भागवतम में आगे पूछा गया युधिष्ठिर महाराज के बारे में कि युधिष्ठिर महाराज ने कैसे राज्य किया। तो उस प्रश्न के पीछे क्या अभिप्राय है कि युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, तो निश्चित रूप से अभी कोई 13 वर्ष का वनवास है। फास्टिंग के अगले दिन हम लोग कैसे भोजन करते हैं? डबल खाते हैं। जब फास्टिंग निर्जला हो गया तो अगले दिन उसको बैलेंस करते हैं हम, माइंड में रहता है एक दिन नहीं खाए। ये तो 13 वर्ष ये लोग जंगल में थे, इतने बड़े क्षत्रिय, उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में थे। तो राज्य किया तो कैसे किया? मुकुंद मन सोधुजा। युधिष्ठिर महाराज का मन पूरी तरह भगवान मुकुंद के चरणों में लगा हुआ था। राज्य की किसी भी ऐश्वर्य में उनकी रुचि नहीं थी। हाँ, तो सक्सेस का भी टेस्ट पास करना ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा टेस्टेड मी ट्वाइस, कृष्ण ने मुझे 2 बार मेरी परीक्षा ली। एक बार कृष्ण टुक अवे एवरीथिंग एंड टेस्टेड मी, एंड कृष्ण गेव एवरीथिंग एंड टेस्टेड मी। भगवान ने सब कुछ ले लिया मेरे से, मेरी परीक्षा, सब कुछ ले लिया। फैक्ट्री जल गई और सारा परिवार छूट गया, पत्नी ने चाय के लिए, चाय के बिस्किट के लिए, हाँ, प्रभुपाद जी की भगवत गीता दे दी। पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी की पत्नी ने किया था, वो भी ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट का। हाँ, तो सब कुछ ले लिया, लेकिन कृष्ण ने टेस्ट किया कि अभी ये मेरी भक्ति में लगेंगे कि नहीं, मेरे आंदोलन, मेरे प्रचार में प्रयास करेंगे कि नहीं, मेरे प्रचार के लिए। और दूसरी बार, हाँ, कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। प्रभुपाद जी गए पाश्चात्य देशों में, 1-2 साल में इतना सफलता प्रभुपाद जी को मिला, इतना ज्यादा सफलता। पहली बार पाश्चात्य देशों से इंडिया में आए, 25-30 विदेशियों को लेके आए। पहली वो इंडिया में बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। ये तो प्रभुपाद जी, स्टिल प्रभुपाद वाज हम्बल। तो सक्सेस और फेलियर दोनों में टेस्ट होता है। क्या टेस्ट होता है कि कृष्ण को हम अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हाँ? इसी तरह अर्जुन के जीवन में भी ये भी टेस्ट है, क्योंकि अर्जुन ने बहुत सक्सेस प्राप्त की है, द्रौपदी का हाथ स्वयंवर में जीता है। और इस युद्ध के जस्ट पहले विराट से युद्ध हुआ था, और विराट के युद्ध में बहुत अर्जुन ने अकेले सबको हराया था। और जिन लोगों को हराया था वही लोग खड़े हैं अभी एक तरीके से। हाँ, ये, लेकिन वहां पे फिजिकल स्ट्रेंथ का चेक था, यहाँ पे क्या इमोशनल स्ट्रेंथ का चेक। तो फिजिकल चैलेंजेस से इमोशनल चैलेंजेस थोड़ा ज्यादा बड़े रहते हैं। ये, तब यहाँ पे अर्जुन का वापस चेक हो रहा है। अब यहाँ से अर्जुन जब अपने रीजन देंगे, हाँ, तो भगवान ने इस परिस्थिति का निर्माण क्यों किया? क्योंकि भगवान अर्जुन को थोड़ा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अनुभव देना चाहते थे। वैसे तो सारी क्लासेस क्लासरूम में होती है, भगवान को लगा लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट रहता है ना, जब लाइव सिचुएशन। भगवान ने सोचा कि बैटल फील्ड को ही थोड़ा क्लासरूम बना दिया जाए। तो बैटल फील्ड में अर्जुन को टीचिंग्स टीचिंग्स दी जाए। तो अर्जुन की बहुत बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, उसको आगे भी एक्सप्लेन करते हैं अर्जुन। 29th वर्ष में बोलते हैं, वेपतुश्चा शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिधायते। अर्जुन बोलते हैं, रो वेपतुश्चा शरीरे में, मेरा शरीर कांप रहा है। रोम हर्षश्च जायते, मेरे जो शरीर के जो हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन एंड, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एक्सटेसी में नहीं, हाँ, इस सिचुएशन के कारण रोम हर्षश जायते। गांडीवे संसते हस्ता, और जो गांडीव है मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ से क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है।
तक चैव परिधायते, मेरी जो स्किन है जल रही है। हाँ? तो ये बहुत ही रेयर चीज है, अर्जुन के हाथ से गांडी फिसल रहा है। लेकिन ये शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति है, उसके लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो अब अर्जुन की सिचुएशन कंट्रोल के बाहर चली गई। नहीं तो अगर अर्जुन ने तो शपथ ली थी, गांडी मेरे को कोई बोलेगा नीचे रखने के लिए तो उसका वध कर दूंगा। वो गांडी लेकिन अभी खुद ही अर्जुन के हाथ से क्या फिसल रहा है, उसकी जो स्किन है वो जल रही है। और अर्जुन ये सब भगवान को बता रहे हैं। ये बताना भी बहुत मुश्किल है अर्जुन के लिए, आसान नहीं है। जो अर्जुन जैसा कोई क्षत्रिय है, जैसे कोई, हाँ, इतना बड़ा वेट लिफ्टर है, हाँ, 1000 किलो, 600 किलो, 700 किलो, ऐसे वेट ओलंपिक्स का, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला है उसको। हाँ, वो अगर छोटा सा चीज नहीं उठा पा रहा है, और अभी उसको डॉक्टर के पास जाना है बताने के लिए मेरा हाथ काम नहीं कर, वो बताना भी मुश्किल है उसको। क्यों? क्योंकि मिथ्या अहंकार बीच में आ जाता है। लेकिन अर्जुन का जो चरित्र है बहुत श्रेष्ठ है। तो जब हम रिवील करते हैं किसी व्यक्ति को, हील होना है, हील होने का पहला चीज है रिवील करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को अगर अगर अपने रोग से ठीक होना है, सबसे पहले उसको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। तो अर्जुन बता रहे हैं कि मेरी ये स्थिति है, मैं इमोशनली इतना वीक हो गया। कभी अर्जुन हुए नहीं लाइफ में ऐसा, लेकिन एक बार अभी हो गया। तो इसी तरह हम लोग भी क्या है, बहुत इमोशनली डिसीज्ड कंडीशन में। क्यों डिसीज कंडीशन है? पूरे पहले चैप्टर में जो भी अर्जुन बोल रहे हैं, हालांकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि ये सब का सब कैसा है कि ये मटेरियल लेवल पे, मटेरियल लेवल। तो अर्जुन की फीलिंग्स हैं बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या है, वो मटेरियल कॉन्सेप्ट की तरफ डायरेक्टेड। हम सब भी संसार में इमोशनली डिसीज्ड है। क्यों डिसीज्ड है? क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स हैं मैटर की तरफ डायरेक्टेड है, कृष्णा की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। तो ये सब अर्जुन को प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है? मटेरियल कंसेप्शन के कारण। हालांकि लग रहा है जो अर्जुन रीजन बोलेंगे कि ये तो बहुत सेल्फलेस रीजन है, लेकिन वो सब के सब स्वार्थी रीजन है। तो जब भी हमारा जो भावनाएं होती हैं इस संसार में केंद्रित होती हैं, उससे दुख उत्पन्न होगा, निश्चित रूप से दुख उत्पन्न होगा। ये सिद्धांत। तो क्यों? क्योंकि संसार में सब चीज टेम्परेरी है। तो कभी भी, ये प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बताते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर हृदयिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असक्रा। पहला कॉन्सेप्ट बताते प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु को बोलते हैं कि ये असुरों में श्रेष्ठ, सदा समुद्विग्न धियाम असक्रा, जो व्यक्ति इस संसार में असत से आसक्त हो जाएगा, हमेशा चिंता में रहेगा। तो अर्जुन को भी टेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल अटैचमेंट है उनका। हाँ, इन सब के लिए क्या है? मटेरियल अटैचमेंट। इसलिए अर्जुन का जो गांडी है उनके हाथ से फिसलने लगा। तो हालांकि बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, बट केवल एक गुड न्यूज है, अर्जुन के साथ कृष्ण है। पहला गुड न्यूज। दूसरा क्या है? अर्जुन कृष्ण की ओर मुड़ेंगे। ये दोनों एक गुड न्यूज है। गांडीव अर्जुन के हाथ से फिसलना, गांडी व संसुते हस्ता, ये बहुत असाधारण चीज है। युद्ध में कोई व्यक्ति जा रहा है युद्ध करने, हाँ, वो बोल रहा है मैं राइफल नहीं उठा पा रहा हूँ, वो युद्ध कर सकता है क्या? योद्धा जब युद्ध, वैसे तो व्यक्ति के पास बहुत सारी सामग्री रहती है, हाँ, जो वॉरियर रहते हैं वो भी कहीं जाते हैं, बहुत सारी चीज लेके जाते हैं। लेकिन जब युद्ध में कोई योद्धा जाता है, तो योद्धा के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? उसका अस्त्र। उसका अस्त्र उसकी सबसे बड़ी संपत्ति। वो अस्त्र नहीं छोड़ सकता। हाँ, कुछ भी छोड़ देगा। अगर उसके पास 1 करोड़ का चेक है, बहुत सारे पैसे हैं, वो भी छोड़ देगा। लेकिन अगर युद्ध कर रहा है तो अपना अस्त्र नहीं छोड़ेगा। लेकिन अर्जुन के हाथ से वो गांडीव क्या है, वो फिसल रहा है। किस चीज का द्योतक है कि अर्जुन असहनीय पेन में, इनटॉलरेबल पेन। लेकिन यही अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज है? ये अर्जुन के साथ कृष्ण। तो इस तरह की सिचुएशन है जीवन में। कोई भी कष्ट किसी के भी जीवन में भगवान उत्पन्न करते हैं, वो कष्ट का कारण रहता है। जनरली पेन इज गिवन टू अस सो दैट वी थिंक ऑफ द पर्पस।
पेन इज मेंट टू रिडायरेक्ट अस टुवर्ड्स अ ओरिजिनल पर्पस। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को पेन नहीं मिलेगा जीवन में, हाँ, वो पर्पस की तरफ जनरली आसानी से मुड़ेगा नहीं। कष्ट होता है तभी दिया जलाते हैं, कष्ट होता है तभी मंदिर जाते हैं, कष्ट होता है तभी सोचते हैं भक्ति करनी चाहिए। यहाँ तक कि जब हम भक्ति करने लगते हैं, भक्ति करते हैं, तभी भी गंभीरता से नहीं करते। तो जब कष्ट होता है तभी भगवान ने 7वें अध्याय में बताया 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो मतलब कौन है? जिसको कष्ट होता है। हाँ, तो कलयुग में आर्तो यही लोग भरे हुए। हाँ, अब देखो लोग भगवान की तरफ क्यों मुड़ते हैं? देखो कुछ ना कुछ भगवान ने झटका दिया है। वो झटका दे दिया, किसी के घर में कुछ हो गया, किसी के घर में हेल्थ क्राइसिस हो गया, कोई बहुत निकट था उसका मृत्यु हो गया, है ना? हमारे जीवन में बहुत टेंशन आ गया, किसी के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तभी भगवान की ओर लोग मुड़ते हैं। तो इसीलिए अर्जुन के जीवन में बहुत बड़ा एक क्राइसिस है। तो लेकिन अच्छी चीज क्या है? कृष्ण साथ में। लेकिन ये गुड न्यूज सबके लिए है, क्योंकि कृष्ण सबके साथ में। लेकिन स्पेशलिटी अर्जुन की क्या है? अर्जुन ने कृष्ण का आश्रय लिया। अर्जुन ने केवल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढा। तो अर्जुन क्या है? प्रॉब्लम का कोई भी समस्या होती है उसको 2 स्तर पे सॉल्व किया जा सकता है। एक होता है टेम्पररी सोल्यूशन, एक होता है परमानेंट सोल्यूशन। तो ज्यादातर लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम आता है, लोग टेम्पररी सोल्यूशन से खुश हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन की विशेषता क्या थी? गीता भगवान को इसीलिए बोलनी पड़ी। अर्जुन ने बोला मुझे परमानेंट सोल्यूशन बताइए, परमानेंट सोल्यूशन, टेम्पररी सोल्यूशन नहीं चाहिए। निश्चित करके बार बार अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, यत श्रेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे। जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर है जीवन में लॉन्ग टाइम के लिए, वो निश्चित करके आप मुझे बताइए। तो इसीलिए जीवन में जो कष्ट है वो अच्छा है। जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग गई, हाँ, अगर उसको दर्द ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा? इतना खून बह जाएगा पता ही नहीं चलेगा और फिर मृत्यु हो जाएगी। करेक्ट। लेकिन उसको दर्द होता है तो पता चलता है, वो फिर करेक्टिव मेजर ले लेता है। इसीलिए भगवान हमारे जीवन में भी कष्ट को लाते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम का टेम्पररी सोल्यूशन नहीं, अल्टीमेट सोल्यूशन ढूंढे। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आता है उसका व्यक्ति टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढ के संतुष्ट हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए जीवन में एक के बाद फिर वो क्या है, दूसरा प्रॉब्लम भगवान को देना पड़ता है। तो पढ़ाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, तो अभी जो जीवन में हो रहा है, तो वो जॉब के लिए पहले परेशान रहता है, जॉब मिल जाता है, जब जॉब मिल गया तो फिर पैकेज के लिए परेशान रहता है, फिर जॉब चेंज करता है, पैकेज अच्छा हो जाता है, फिर बॉस से परेशान रहता है। ये, लेकिन वो कभी ये सोचता नहीं कि रूट कॉज क्या है। तो अभी उसको बॉस भी अच्छा मिल जाए, फिर लोकेशन से परेशान रहता है, घर से दूर हो गया। हाँ, अगर घर के पास भी जॉब मिल गया, फिर घर वालों से परेशान रहता है कि इतना पास आ गया। रूट कॉज क्या है लेकिन परेशानी का, ये उसको सोचना चाहिए। और अर्जुन की ये स्पेशलिटी है कि अर्जुन ने वो रूट कॉज पे सोचा। तो इसके बाद अर्जुन तीसरे 60 श्लोक में बोलते हैं कि मेरा जो प्रॉब्लम है ना बहुत सीरियस है। न जा शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मन, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। केवल ऐसा नहीं है कि देख गांडी फिसल रहा है, हाँ, गांडी वहां से फिसल रहा है। अब उसकी सीरियसनेस को, अर्जुन में ऑनेस्टी है। अर्जुन में क्या है? ऑनेस्टी। तो बता रहे हैं कि देखिए मेरी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, नचा शक्नोमी अवस्था तुम, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा। हाँ, भ्रमतीव च मे मन। देखिए अर्जुन जैसा शक्तिशाली वॉरियर, हाँ, इतना शक्तिशाली है, ऐसी स्थिति में आ गया वो खड़े होने में समर्थ नहीं। इमोशंस का हमारे जीवन पे कितना स्ट्रांग प्रभाव पड़ता है, कितना स्ट्रांग प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को पोलियो वैक्सीन नहीं मिली थी बचपन में, है पोलियो वापस आ गया, नहीं। बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, वो खड़ा नहीं हो पा रहे। वो बोल रहे हैं भ्रमती विषम में मना, और मेरा जो मन है वो घूम रहा है, वो कहीं समझ नहीं आ रहा है कुछ। निमित्तानि च पश्यामि, और सब कुछ मुझे दिख रहा है, सब अपशगुन ही दिख रहा है ये। तो कई बार जीवन में इस तरह का परिस्थिति आ जाता है कि समझ ही नहीं आता क्या करना है। जो भी समझ में आ रहा है यही समझ में आ रहा है कि सब बेकार होने वाला है। 2 चीजें जीवन में निश्चित है,
हर व्यक्ति के जीवन में। क्या? कि देयर विल बी लॉसेस। भौतिक जीवन में टाइम कैसा है? टाइम मार्चेस इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में समय काल चलते रहता है। का आलस्य गति, तो जब काल की गति चलती है, कोई भी व्यक्ति हो उसको सब कुछ उससे छीन लिया जाए, उससे सब कुछ छीन लिया जाएगा, तो लॉस 100% है। और रिजल्टिंग सॉरो, अब जब लॉस होगा तो फिर दुख भी होगा, कुछ भी चीज को खोएंगे तो दुख होगा। ये अनपैलेटेबल है लेकिन अनअवॉइडेबल ट्रुथ है। और हर व्यक्ति को जीवन में, हर व्यक्ति जीवन में इससे जाता है। हम अपने जीवन में देखें, कोई व्यक्ति ऐसा जीवन है, व्यक्ति है जिसके परिवार में किसी का मृत्यु नहीं हुआ अभी तक? कोई है ऐसा? हर व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है जिसका कोई भी क्लोज रिलेशन ब्रेकअप नहीं? कोई है ऐसा? तो हर व्यक्ति को लॉसेस झेलने पड़ेंगे। तो चीजें खो जाती हैं, चीजें जो संसार की भी संपत्ति जिससे हम लोग अट्रैक्ट रहते हैं खराब हो जाती है, कार्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं। भगवान धृतराष्ट्र को विदुर जी बोलते हैं, ये न चाहे वो विपन्न हुए हम प्राण है प्रिय रात में रखे। जब ये जो काल अटैक करता है ना समय, तो क्या होता है? ये न चाहवा विपन्न, अरे वो सब कुछ छीन लेता है, तुम्हारे प्राण ही छीन लेगा, बाकी क्या बचेगा? प्राण छीन लेगा, प्रियजन है जो, हाँ, माता पिता पति पत्नी भाई बहन, एक एक करके किसका विकेट कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। आत्मा रपी, जो भी संपत्ति है सब कुछ छीन लेगा। तो कभी भी किसी चीज का हमको लॉस होता है जीवन में तो हमको कष्ट होता है, ये स्वभाव। लॉस से क्या है? डिस्ट्रेस होता है, टेंशन आती है। ये तो कोई भी चीज को खोते हैं तो टेंशन आता है। और दूसरा, इस संसार में कोई भी हमारी अपेक्षा पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर सकता, ये दूसरा चीज है, उसके कारण दूसरा टेंशन आता है। क्योंकि क्या है, जो चीजें हमारे पास हैं, हमारे शरीर को इंक्लूड करके वो ले ली जाएंगी, पहला टेंशन। दूसरा, इस संसार में जो भी चीजें हम लेते हैं या जो भी रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं, वो कभी हमारी एक्सपेक्ट, दे विल ऑलवेज बी बिलो आवर एक्सपेक्टेशंस, उससे टेंशन आता है। किसी भी संबंध में जुड़ते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, तो हमको लगता है बहुत, अभी तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति होता है टू व्हीलर में चल रहा है, फोर व्हीलर लेता है, उसको लगता है अब तो जीवन एकदम आनंद में हो जाएगा। लेकिन वो कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरती कोई भी चीज इस संसार में। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा टेंशन, बहुत सारे लॉसेस हैं, बहुत सारी टेंशन है, लेकिन सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? जब उस लॉस ऑफ पर्पस, ये सबसे बड़ा लॉस, लॉस ऑफ पर्पस। इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा गिफ्ट हमको क्या है? प्रभुपाद गेव अस द गोल। प्रभुपाद जी ने हमको जीवन जीने का उद्देश्य दे दिया। क्योंकि सबसे अनबियरेबल, असहनीय कष्ट क्या है? जब किसी के जीवन में जीने का कुछ उद्देश्य ही नहीं है। हाँ, कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में जीने का, तो वो सबसे बड़ा लॉस। पूरे जीवन भर पांडवों ने इस युद्ध की तैयारी की। हाँ, पूरे जीवन भर पांडवों ने इस युद्ध की तैयारी की। ये युद्ध के लिए कितने कष्ट कुंती ने, द्रौपदी ने, कितने सारे पांडवों ने इतने कष्ट सहन किए। अब ये सिचुएशन में अर्जुन को युद्ध करने का भाव ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो अर्जुन के लिए बहुत सीरियस चीज है। तो अर्जुन को समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी तरह वो जीवन में अभी क्या है, अर्जुन को कोई सोल्यूशन उसमें दिख नहीं रहा है कि ये सारी ये सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो जब अगर व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए कि उसको समझ में ना आए कि अभी मुझे क्यों जीना है, तो सबसे बड़ा लॉस ऑफ पर्पस, सबसे बड़ा लॉस। जैसे क्या होता है आप देखते हैं, इसीलिए हमको राइट डेफिनेशन होना जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेरेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे कोई बच्चा है, पेरेंट्स उसको इतना ड्रिल कर देते हैं, पढ़ाई करनी है तो टॉप करना है, तो टॉप करना है, तो टॉप करना है। वो जाता है कोटा में, और कोटा में जाके बिल्डिंग के टॉप से सुसाइड कर लेता है वो। अरे भाई, इतना तुमने प्रेशर कर दिया उसको, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, हर कोई आइंस्टीन पैदा नहीं होता। अब उसकी बुद्धि है नहीं, और वो देख रहा है मेरे से इतने इंटेलिजेंट लोग। और ये होता है भक्तों के समाज में भी कई बार हुआ, इतना प्रेशराइज कर दिया।
अब वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, आईआईटीज में इसलिए सुसाइड होता है क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या हो गई जीवन की, स्टडी इज एवरीथिंग, बस खत्म। इसी तरह है, कभी कोई व्यक्ति किसी संबंध में जुड़ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आप सिचुएशन देखें, सुसाइड होते हैं इसमें बहुत। क्यों? वो व्यक्ति सोचता है ये जो रिश्ता है यही मेरा जीवन है, बस ये नहीं तो बस खत्म। When someone consider one thing to be everything, that has to be Krishna. Otherwise, life it is dangerous. तो इसी तरह कोई व्यक्ति सोचता है पैसा ही सब कुछ है, तो जब रिसेशन आ गया कितने लोग सुसाइड कर लिए। हाँ, एक मूवी एक्ट्रेस थी, उसने पहला वाइट हेयर देखा अपना, वाइट हेयर, वो सुसाइड कर लिया उसने, क्योंकि उसके लिए यूथ सब कुछ था। सो इसीलिए हमारे लिए राइट डेफिनेशन होनी चाहिए। इसीलिए तरह अर्जुन के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। हाँ, क्योंकि अर्जुन के लिए ये युद्ध सब कुछ है एक्चुअली पांडवों के, इस तरीके से। तो अब लाइफ जब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती हैं, हाँ, तो वो सिचुएशंस में जो नॉर्मल सोल्यूशन है वो काम नहीं करते हैं ज्यादातर। और भगवान भी हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस लाते हैं जिसमें थिंग्स डोंट गो द वे वी वांट, जब हमारी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं चलता। तो वो क्यों लाते हैं? इसीलिए लाते हैं कि हम नॉर्मल सोल्यूशन की जगह परमानेंट सोल्यूशन पे जाए। हाँ, क्योंकि जनरली नॉर्मल सोल्यूशन से काम हो जाता है। जब नॉर्मल सोल्यूशन से काम हो जाता है तो हम ग्रो नहीं करते। जी। अब अर्जुन क्या है, कायर नहीं है। पूरे भगवत गीता के पहले चैप्टर में एक बार भी अर्जुन को अपने लिए भय नहीं है। अर्जुन को ये नहीं लग रहा है अरे भीष्म है मुझे मार देंगे, द्रोणाचार्य इतने शक्तिशाली हैं गुरु जी से क्या युद्ध करूंगा मुझे मार देंगे, कर्ण है मुझे मार देगा, अपने लिए अर्जुन को भय नहीं है। हाँ, अर्जुन को भय है दूसरों का, अर्जुन को भय है मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो क्या होता है, इसीलिए जीवन में जब भी कष्ट की परिस्थिति आती है तो उसमें दो रिस्पॉन्स होता है। एक होता है गलत रिस्पॉन्स, जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो गलत रिस्पॉन्स क्या होता है, कंपेयर, क्रिटिसाइज और कंप्लेन, ये तीन चीज व्यक्ति करता है। तो किसी के जीवन में कष्ट आता है सबसे पहले कंपेयर करता है। हर व्यक्ति को लगता है अरे भाई मेरे जीवन में इतना बड़ा कष्ट है, संसार में किसी के जीवन में भगवान ने इतनी प्रॉब्लम नहीं दी जितनी मेरे जीवन में दी। हाँ, कुंती द्रौपदी को भी इतना कष्ट नहीं होगा जितना मेरे जीवन में। सब दुशासन दुर्योधन सबका लिंक मेरे से ही है। हाँ, मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा क्रिटिसाइज, लोग भगवान को, सिचुएशन को क्रिटिसाइज करते हैं, कहाँ भगवान है। ये जीवन में हम लोग धर्म कर रहे हैं, क्या धर्म का मतलब है। भक्तों के लाइफ में कुछ हो जाता है भक्तों लगता है यार क्या ये चल रहा है, हम माला कर रहे हैं ये कर रहे हैं। हाँ, और तीसरा कंप्लेन, हम कंप्लेन करते हैं ये। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन हमारे जीवन में आती है, ये भगवान इसलिए देते हैं ताकि हमारा थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो। हमारा जीवन जनरली एक ही दिशा में चलते रहता है। हम भौतिक संसार में भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए भौतिक मनोभाव से प्रयास करते रहते हैं। और हमारी डेफिनेशन क्या है कि भौतिक संसार में जो भी चीजें हैं इनसे ही हमको आनंद मिलेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है और इनसे हमको आनंद मिलेगा। तो भगवान देखते हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संतान है, ममे वांशो जीवलोके, ये श्लोक भगवान के हृदय से प्रकट हो रहा है। भगवान बोले सब मेरे बच्चे हैं। और किस दिशा में ये लोग जा रहे हैं। हाँ, कोई भी भौतिक चीज तो इनको सुख नहीं दे पाएगी। तो अभी अगर आपको, आप जा रहे हैं ईस्ट में और आपका गंतव्य है वेस्ट में, तो ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए व्हेन द थिंग्स ब्रेक डाउन, जो जो चीजों पे हम काउंट करते हैं वो जब ब्रेक डाउन होता है उसमें, जब लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट फेस होता है, देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर अ बिगर पिक्चर। अभी अर्जुन को अगर जीवन में यह स्थिति नहीं आती तो गीता का उपदेश हमको मिलता नहीं। हाँ, तो जनरली क्राइसिस की आवश्यकता होती है मुड़ने के लिए। तो जब जीवन में कुछ परिस्थिति आती है, हमारे अनुसार जीवन नहीं चलता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो जब भगवान ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि हम तो लगाते नहीं है, तो हम नहीं लगाते हैं तो भगवान बोलते हैं ठीक है मैं ही ब्रेक लगा देता हूँ। भगवान ब्रेक लगाते हैं, संसार में चीजें ब्रेक डाउन होती हैं। और मटेरियल ब्रेक डाउन से भगवान स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू, हमको स्पिरिचुअल एक डायरेक्शन देना चाहते हैं। तो क्या होता है, तब हम लोग मुड़ते हैं। हाँ, मुड़ते हैं। तो जनरली ये जो कष्ट है ये प्राइज है। हाँ, तो भौतिक जीवन में जो थोड़ी प्रॉब्लम है, ये प्राइज है भगवान की तरफ मुड़ने के लिए।
जैसे शरीर है, शरीर को खाने के लिए कुछ भोजन चाहिए, भोजन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसी तरह आत्मा जो है, हम जनरली ये संसार में कोई भी व्यक्ति कैसे रहता है, हम लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, किसी स्थान पे हम लोग हैं और एक उद्देश्य के लिए हम लोग जीते हैं। देखिए कोई व्यक्ति है, वो हो सकता है बिहार का हो लेकिन मुंबई में रह रहा है, मुंबई वाले मुंबई स्थान में रह रहा है, और क्यों रह रहा है, उसका एक उद्देश्य है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, उसके लिए काम करना है। ये अगर वो उद्देश्य चला जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवन। जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति किसी द्वीप पे रह रहा है, उसका परिवार है, उसके मित्र हैं, सब कुछ है, कहीं पे किसी द्वीप पे वो व्यक्ति रह रहा है, आइलैंड पे, उसका पूरा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, सब कुछ है। सडनली यहाँ पे एक सुनामी आ गया, सुनामी आ गया, सब लोग डूब डूब गए। हाँ, वो किसी तरह से बच गया, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो बच गया। अब क्या हो जाएगा, वो उसको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करूँ। हाँ, समझ ही नहीं आएगा। अभी तक पूरा एब्जॉर्ब था, क्यों, मित्रों के साथ आदान प्रदान कर रहा था, फैमिली के साथ आदान प्रदान कर रहा था। एक दिन मृत्यु आने वाली है, मृत्यु सामने खड़ी है, कभी सोचा ही नहीं। वास्तव में जो जीवन का सत्य है, उसके उसकी तरफ जीव मुड़ता नहीं है आसानी से। हाँ, मुड़ता नहीं है। तो भगवान देखते हैं कि ये तो मुड़ नहीं रहा है, तो भगवान कुछ सुनामी ले आते हैं जीवन में। तो उस प्रकार का जब सिचुएशन होता है, तब वो सोचता है कि इसके परे क्या है। नहीं तो व्यक्ति अपनी योजनाएं बनाते रहता है। हाँ, हर दिन हम लोग हर योजनाएं बनाते हैं। सेकंड चैप्टर 71st वर्ष में भगवान बताते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है, विहाय कामान यत् सर्वान् पुमां शरदि निस्पृहा। हाँ, विहाय कामान यत् सर्वान् पुमां शरदि निस्पृहा। जो व्यक्ति है, हाँ, तो विहाय कामान, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, सारी भौतिक कामनाओं को त्याग देता है। कहाँ से उत्पन्न हो रही है, मन से। मन में इतने सारे प्लान्स हैं, ये करना है, वो करना है, क्या किसके लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए। और वास्तव में अर्जुन को भी ये सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है पहले अध्याय में, क्योंकि अर्जुन का एक प्लान है माइंड में, अर्जुन का ऑलरेडी एक प्लान है माइंड में कि ऐसे एंजॉय करना है ये। तो इसीलिए भगवान उसके प्लान में, भगवान ने थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया। तो इसीलिए भगवान हमारे जीवन में कुछ ब्रेक लगाते हैं, क्यों, क्योंकि जीवन का स्वभाव क्या है, माइंड का नेचर क्या है, माइंड ऑलवेज वांट टू फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। मन हमेशा उस पथ पे चलेगा जिसमें कम से कम प्रॉब्लम हो। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ना, तो देखते हैं, करेक्ट, गड्ढा है, कुछ है, बाजू से जाना चाहते हैं, जहाँ स्मूथ रोड है। तो यही मन का स्वभाव ये है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा जीवन है, इसमें जब ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ग्रोथ नहीं होता है। जब तक व्यक्ति कंफर्टेबल है जिस स्थिति में है, तब तक उसकी प्रगति नहीं होती है। जब वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, भगवान ने क्या बोला है भागवतम में, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयमुत्तम। गुरु के पास कब जाना चाहिए, जब लगे नहीं अभी जीवन में कंफर्टेबल, जब वो भौतिक संसार से, मटेरियल संसार से एग्जॉस्टेड हो जाता है। मटेरियल एग्जॉशन एक क्राइटेरिया, जो वो समझ जाता है भौतिक संसार में कुछ सुख नहीं है, तब भगवान की ओर वास्तव में व्यक्ति मोड़ सकता है। तो इसीलिए जब हमारी वर्तमान जो आध्यात्मिक स्थिति है, अगर हमको लगता है कि मैं बहुत ऑलरेडी इतनी अच्छी भक्ति चल रही है, हाँ, तो इंडिया में लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं, अरे हम तो दिन में दीप जलाते हैं, रात में अगरबत्ती जलाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग। हाँ, इतना भक्ति हम लोग करते हैं। ये वो व्यक्ति का ग्रोथ नहीं हो सकता, वो मतलब ब्लॉक हो गया। लेकिन आप देखिए, कभी जो आचार्य हैं, कोई आचार्य है तो वैष्णव गीत में लिख रहा है क्या, हाँ, हरिदास ठाकुर का ही बोल रहे हैं क्या, अरे मैं तो रोज 192 राउंड कर रहा हूँ, मेरा तो श्योर है बैक टू गॉड। हरदास ठाकुर अपनी वृद्धावस्था में थे, जब माला नहीं कर पा रहे थे तो प्रसाद नहीं लेते। बोले प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हैं, तो आपकी स्थिति, आप बीमार है। बोले नहीं, फिजिकली तो ठीक हूँ, मेंटल डिसीज है। हाँ, मेंटल डिसीज, मेंटल डिसीज क्या है कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर, मेंटल डिसीज है। भगवान का नाम जब मैं पूरा नहीं कर पा रहा, डिवोटी है, सुबह उठ नहीं पाते हैं कई बार। राधा गोविंद महाराज बोलते क्या कृष्ण को प्राप्त करेंगे, कृष्ण को कैसे प्राप्त करेंगे, कृष्ण को कोई वीर ही प्राप्त कर सकता है, शास्त्रों में लिखा है। कई बोलते हैं अरे मेरा सर दर्द हो रहा है, सर नहीं हो रहा है, माइंड दर्द हो रहा है।
ऐसा सर दर्द रहता है वो डिवोटीज का स्पेसिफिक 9 बजे के बाद ओके हो जाए बिना मेडिसिन। तो जब तक व्यक्ति को ऐसा लगेगा नहीं मुझे आवश्यकता है, तो भगवान जब कंफर्ट जोन में ग्रोथ थे, तो ये जो ब्लॉक होता है, जैसे किसी रोड में चल रहे हैं, बहुत बड़ा पत्थर रखा है, तो ब्लॉक है, अब आप आगे नहीं जा सकते, इसको रोड ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन जो मेंटल ब्लॉक है वो हमेशा ज्यादा बड़ा फिजिकल ब्लॉक से ज्यादा रहता है। जब मेंटली व्यक्ति ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है, जैसे रोड पे एक ब्लॉक रखा है, आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब माइंड आपको ब्लॉक करता है, तो माइंड का नेचर क्या है, चंचलम ही मना कृष्णा, बहुत चंचल है, घूमते रहता है। तो माइंड जब हमको ब्लॉक करता है तो हमेशा नेगेटिव चीजें सोचने लगता है। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मुझे सारी चीजें विपरीत दिख रही हैं। अभी तक तो पॉजिटिव दिख रही थी, अब विपरीत कैसे दिखने लगी? ये माइंड का नेचर है। माइंड का नेचर क्या है, जब आपका वो माइंड नेगेटिव हो जाएगा, माइंड जब ब्लॉक कर देगा, तो हमारी भक्ति में मेंटल ब्लॉक जनरली रहता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। या हम लोग रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, रोज हेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई व्यक्ति सुबह नहीं उठ पा रहा है, सर्विसेज नहीं कर पा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मेजर रीजन क्या रहता है? एक मेंटल ब्लॉक। हाँ, हमारे जीवन में एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है, जिसकी वजह से फिर हम लोग ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको महत्वपूर्ण है ये समझना कि लाइफ में, जैसे बोलते हैं, देयर आर नो एक्सीडेंट्स। कोई भी चीज एक्सीडेंट नहीं है। हालांकि संसार में एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक्सीडेंट नहीं है। क्यों एक्सीडेंट नहीं है? क्योंकि हर एक्सीडेंट के पीछे भगवान का एक सिस्टमैटिकली मास्टर प्लान है। ये तो हमको वो मास्टर प्लान नहीं पता, इसलिए हमको एक्सीडेंट लगता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो ड्रामा में प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, ड्रामा का उसने स्क्रिप्ट पढ़ा, और स्क्रिप्ट पढ़ा, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वो एक्चुअल ड्रामा में प्ले करने आता है, उसको पता चलता है, अरे मैं तो किसी और ड्रामा का प्रैक्टिस कर लिया। हाँ, नरसिंह लीला का ड्रामा होना था, उसने चित्रकेतु का प्रैक्टिस कर लिया। तो क्या हो जाएगा? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हाँ, तो क्या है, इसी तरह शेक्सपियर बोलते हैं, वर्ल्ड इज लाइक, क्या है, दिस वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, एवरीवन इज डूइंग ड्रामा। ये तो क्या है, स्टेज की तरह सब लोग ड्रामा कर रहे हैं। तो हम सब लोग भी एक तो ड्रामा कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान का एक मेन ड्रामा चल रहा है, मेन प्ले जो भगवान का है, बिगर प्ले। भगवान का एक मास्टर प्लान है, उसके नीचे हमारी छोटी छोटी योजना। तो हम लोग किसी परिवार में, किसी समाज में, कहीं पे, वहां पे हम लोग अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन क्या है, हाँ, हमारा एक बिगर रोल है। तो हम किसी के हस्बैंड हैं, किसी के वाइफ, किसी के ब्रदर हैं, जो भी है, अलग अलग रोल में है। किसी के गाइड हैं, किसी के स्टूडेंट हैं, किसी के फ्रेंड हैं, किसी के मेंटर हैं। लेकिन ये रोल तो हमको प्ले करना है। ये रोल प्ले करते हुए जो मेन रोल है उसको भूलना नहीं। मेन रोल क्या है भगवान के प्ले में? हम लोग यहाँ पे ये ड्रामा का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मेन ड्रामा जिसमें हमको पार्टिसिपेट करना है, उसमें हम क्या है, भगवान के सर्वेंट हैं। हमको भगवान की योजना में असिस्ट करना है। जैसे ही अपना अपना मेन रोल भूलते हैं, हम बिल्डर हो जाते हैं। हम क्या, ब्रह्मा जी तक बिल्डर हो जाते हैं, तो हम लोग तो वो छोटे लोग हैं। हाँ, ब्रह्मा जी तो भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, भगवान ने ही प्रोजेक्ट दिया है, पहला हैंडशेक ब्रह्मा जी के साथ किया, वेदों को ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न किया। लेकिन वो ब्रह्मा जी भी जब थोड़ा भगवान को टेस्ट करने लगे, टेस्ट करना ब्रह्मा जी का सेवा नहीं है, क्या सेवा है, आपको असिस्ट करना है। लेकिन असिस्ट करने की जगह लगे, जब टेस्ट करने लगे, तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि अर्जुन का ये जो स्थिति हो गया, इसका यही कारण है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो चैरियट के एनालॉजी देते हैं, जो उपनिषद में एनालॉजी दी गई है, कि जब जो व्यक्ति है, उसको जो आप, वो रथ की तरह, हमारा जो शरीर है वो रथ की तरह, जो इसमें घोड़े हैं ये इंद्रियों की तरह, इसमें जो पैसेंजर है वो क्या है, आत्मा। इसके जो घोड़े की लगाम है वो है मन, और जो सारथी है वो कौन है, इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी जब सिचुएशन आती है, तो क्या होता है, हमको किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा गोल क्लियर नहीं है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जब भी जीवन का उद्देश्य में कंफ्यूजन रहता है,
तो लाइफ कैसे जीना है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो हमारी इंटेलिजेंस है वो भी स्ट्रांग नहीं है। इंटेलिजेंस इज नॉट स्ट्रांग इनफ एंड गोल इज नॉट क्लियर इनफ। तो गोल इज नॉट क्लियर इनफ मीन्स किस गोल को लाइफ डेडिकेट करना है। तो इसीलिए हमारे लाइफ में भी जैसे अर्जुन की लाइफ में कंफ्यूजन है, हमारी लाइफ में कंफ्यूजन रहता है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमको इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगते हैं, तो इससे क्या होता है, हम लोग जो अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब तक ये इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हाँ, तब तक ये बड़ा कंफ्यूजन रहेगा क्या कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन के जीवन में भी यही कंफ्यूजन है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा, सारी चीजें उसको अपोजिट दिख रही है। हाँ, तो उसको कुछ इसमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो भगवान बताने वाले हैं जब भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं दिखे तो क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन के बियॉन्ड जो स्पिरिचुअल सोल्यूशन है उसको सोचना पड़ता है। ये दूसरा चीज है, भगवान अर्जुन को अब इसके आगे रियलाइज कराएंगे। हाँ, ये जो प्रश्न होता है व्हाट शुड आई डू, इसका कनेक्शन है व्हाट इज आवर आइडेंटिटी उससे। मुझे क्या करना चाहिए, इसका कनेक्शन किससे है, मैं कौन हूँ। तो अर्जुन के जीवन में एक्चुअली यहाँ पे मेन डायलेमा क्या है, अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर तो मैं क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, तो मुझे युद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कुरु वंश का एक सदस्य हूँ तो मुझे कुरु वंश के लोगों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा है। तो वो कंफ्यूज हो गए अपनी ड्यूटी में, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी में कंफ्यूज हो गए। इसी तरह जब तक हमारा आइडेंटिटी का कंफ्यूजन रहता है, जो मेन आइडेंटिटी है कि मैं भगवान का सर्वेंट, ये आइडेंटिटी प्रोमिनेंट रही नहीं रहती। जैसे ही आइडेंटिटी जाती है माया कैच करती है। हाँ, पता है, जैसे ही आइडेंटिटी हमारी लाइफ से जाती है वैसे ही हमको माया कैच करती है। हाँ, कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा कर, जैसे ही भूलता है कृष्ण को, भोग की इच्छा करता है, निकटस्थ माया तारे झपटिया तेरे, वैसे ही जो माया है उसको कैच कर लेती है। तो इसके आगे, ये तो पहला कारण है, इसके आगे और भी कारण अर्जुन बताएंगे क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं और अर्जुन का प्रॉब्लम कितना सीरियस है, उसको आगे देखेंगे। किसी का इस पर कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस माता जी। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपने बताया ना कि इस्कॉन में आप लोगों को श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा सा गोल दे दिया, तो आप लोगों को एक क्लैरिटी रही जिसकी वजह से आज की डेट पे आपको इतनी ज्यादा नॉलेज है। तो मतलब मुझे, क्योंकि मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस अभी 2 महीने पहले स्टार्ट हुई है, एंड मुझे अब इतना अफसोस होता है कि काश पहले किसी ने मुझे बताया होता। लाइक मुझे इस्कॉन के बारे में भी सिर्फ यही पता था कि इस्कॉन बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते हैं। आई हैड नो आइडिया दैट यहाँ पे इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान मिलता है। क्योंकि जब से मैं जुड़ी हूँ ना, मेरे मेरे क्लासेस यहाँ भी चल रही हैं, प्लस रात शाम को भी मेरी क्लासेस होती हैं जो कि हरे नाम चिंतामणि की क्लासेस चल रही हैं। तो मतलब इतना अंदर से अच्छा फील हो रहा है कि वो कितनी सारी चीजें हैं जो मुझे पता चल रही हैं। विद इन 1 मंथ मैं बहुत कुछ जान गई हूँ कृष्ण भगवान जी के बारे में। तो अब मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जो बचपन से जो मैंने घर में जो कंडीशनिंग हमारी हुई कि नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा होती थी, और मैं बचपन से जब से होश संभाला है मैंने दुर्गा जी की पूजा की है। क्योंकि बड़ी बड़ी मूर्तियां दुर्गा जी की मैं देखती थी ना, तो मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई थी। और मैंने दुर्गा चालीसा बचपन में ही सीख लिया था, और मैं आज तक दुर्गा चालीसा हर दिन करती थी। लेकिन जब कृष्ण भगवान मेरी लाइफ में आए हैं तो मैं दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ नाम जप करती हूँ। हाँ, महामंत्र का नाम जप करती हूँ। तो और मेरे जो सारे भगवान जी हैं उन सब मंदिर के ऊपर मैंने अपने विग्रह को रखा है, कृष्ण भगवान के विग्रह को। बट कहीं ना कहीं अंदर से एक फीलिंग आती है कि उस वक्त जब मैं प्रॉब्लम में होती थी तो दुर्गा माता कभी मेरी हेल्प करती थी, कभी शिव जी मेरी हेल्प करते थे, कभी हनुमान जी मेरी हेल्प करते थे। और अब अ, तो मुझे यही गिल्ट होता है थोड़ा बहुत। जैसे कि कल आपने जब हनुमान जी की वो बताया ना कि उनके जो रथ पे लगाया गया था पताका हनुमान जी का, तो मैं यही क्वेश्चन मेरा यही है कि जब भगवान उस में मौजूद थे तो उन्हें हनुमान
जी को फिर भी वो साथ में लेके गए। तो क्या एज अ ह्यूमन बीइंग हमें, अगर मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गई है और मैं खुद खुश हूँ इस चीज से कि मेरे पास कृष्ण है, तो क्या मुझे किसी और भगवान मतलब देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत है या नहीं? संसार में साधारणतया क्या होता है कि ये संसार में द्वंद्व है। तो वो द्वंद्व के कारण हम लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक संसार में भी द्वंद्व है। तो यहाँ पे सीट का झगड़ा चल रहा है, कौन सीट पे बैठेगा, कौन कुर्सी पे बैठेगा, इसका झगड़ा है यहाँ पे। हाँ, किसको टिकट मिलेगा इलेक्शन में। तो यही जो मटेरियल कंसेप्शन है ये हम इम्पोज करते हैं स्पिरिचुअल रेल्म में भी। आध्यात्मिक रेल्म में कोई झगड़ा नहीं है। हनुमान जी ये नहीं देख रहे हैं अरे मेरे मंदिर में कम लोग आ रहे हैं, राम जी के यहाँ भीड़ ज्यादा लग रही है। हाँ, या दुर्गा देवी ये नहीं देख रही हैं कि अरे ये मेरे पास आता था पहले, अब मेरा कस्टमर दूसरे के पास चला गया। ये सब लोग बहुत दिव्य हैं। हाँ, जैसे हनुमान जी हैं और ये सारे लोग हैं, बड़ी दिव्य स्थिति में हैं। और ये लोग हमेशा एक सामंजस्य में रहते हैं और इन सबको पता है इनकी क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है। तो बड़े सामंजस्य के साथ प्रेम पूर्वक ये लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन हमारे मनोभाव में क्योंकि संसार में हम द्वंद्व देखते हैं, हमको लगता है संसार में जो लीडर है इन सब में झगड़ा चलते रहता है, तो ऊपर भी ऐसा होगा। ऊपर ऐसा नहीं है। ये तो ये सिद्धांत समझना, जब आप कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं तो उससे बहुत प्रसन्नता होती है। जड़ भरत का उदाहरण है। जड़ भरत के उदाहरण में जब उसको डाकू मारने जा रहे थे तो काली माता के आगे बलि देने जा रहे थे। तो जब बलि देने जा रहे थे तो काली माता विग्रह से निकल के आ गई, वो डाकुओं का वध कर दी। वो किसके भक्त थे? काली माता के। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्त को वो कष्ट पहुंचा रहे। और भी उदाहरण आता है कि जब एक बार जो भगवान कृष्ण का प्रसाद है काली माता को ऑफर करते हैं तो उससे वो ज्यादा प्रसन्न होती है। तो सिद्धांत क्या है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से जिन लोगों की पहले सेवा की है वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दूसरा, उन सब देवी देवताओं के प्रति हमारे हृदय में बहुत कृतज्ञता रहनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ही मार्गदर्शन करके हमको कृष्ण के पास पहुंचाया है। उन्होंने ही मार्गदर्शन करके। बहुत सारे लोग हनुमान जी की, शिव जी की, दुर्गा जी की पूजा करते हैं। आप अच्छे भाव से करेंगे तो आपको कृष्ण के दरवाजे तक पहुंचा देंगे। तीसरा पॉइंट, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, सम्मान करने में कोई दोष नहीं है, वर्शिप करने में दोष है। हमको सम्मान करना चाहिए। तो जब हम उनका सम्मान करते हैं, हाँ, उनको धन्यवाद देते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। वर्शिप करते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। कोई ट्रैफिक पुलिसमैन है, हाँ, ट्रैफिक पुलिसमैन के पास जाके आप बोल रहे हैं अरे आप भी पूरा देश चला रहे हैं, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? बोलेंगे नहीं भाई मैं तो ट्रैफिक पुलिसमैन हूँ। अरे नहीं नहीं, आप ही कमिश्नर हैं, आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी तरह देवी देवताओं का जो व्यक्ति उनको भगवान मान के वर्शिप करता है उनको अच्छा नहीं लगता है ऐसा। तो यस। थैंक यस। यू प्रभु जी, ये बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल गई मुझे। अब मैं और अच्छे से कृष्ण भगवान की पूजा करूंगी विदाउट एनी कंफ्यूजन। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे यस कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत माता जी। प्रभु जी, जैसे भक्ति तो हम करते हैं कृष्ण जी की, लेकिन जब जैसे ये महीना आ रहा है, ये पितर पक्ष का, तो उसमें घर वाले लोग बोलते हैं कि जैसे आप कृष्ण भगवान की पूजा करती हो, तो जब ये पक्ष आता है कि पितर लोगों को मतलब वो भोजन वोजन दिया जाता है उसमें, तो उसमें किसी भी देवी देवता भगवान का मतलब पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो महीना जो होता है वो छूत का होता है। तो कुछ भी हम भगवान को जब चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये क्या मतलब करना चाहिए हमको? तो देखिए इसका दो सोल्यूशन है, स्पिरिचुअल सोल्यूशन है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। तो स्पिरिचुअली के आधार पे क्या है कि जो भी हमारी फैमिली है, कर्म कांड के आधार पे इसे नियम दिए गए हैं। कुछ नियम है उसको बहुत दृढ़ता के साथ लोग पालन करते हैं, कुछ में छूट है। कर्म कांड में नियम दिए गए हैं शुद्धता को मेंटेन करने के लिए, ऐसा है। तो जिसमें ये पितृपक्ष वगैरह को लोग फॉलो करते हैं ये। तो
वो नियमों को पालन करना चाहिए जितना कर सकते हैं। अब उसमें जहाँ पे ये बात आता है कि कुछ भी हमको भगवान का नहीं करना चाहिए, उसमें जनरली वो भी कर्म कांड से रिलेटेड है। तो आप उस समय वर्शिप बंद कर सकते हैं। जैसे अगर आप डीटी वर्शिप कर रहे हैं, डीटी वर्शिप मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है डीटी वर्शिप मत कीजिए। लेकिन बाकी सारी जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, नाम जप है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, ये भागवत विधि में आता है। इसके लिए कोई वो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। तो स्पिरिचुअली तो भगवान आप जो भोग लगाएंगे उसको ग्रहण करेंगे, और जितने प्रेम से आप लगाएंगे उसको ग्रहण करेंगे। ये तो वो स्पिरिचुअल चीजों में कोई ब्रेक नहीं लगता है मटेरियल लॉस के कारण। दूसरा क्या होता है, जो भी आप स्पिरिचुअली कर रहे हैं उसका बेनिफिट भी आपके एंसेस्टर्स को मिलेगा। प्रहलाद महाराज ने भक्ति की तो त्रिसप्त भी पूत, तो 3 into 7 21 जनरेशन। हाँ, नरसिंहदेव ने बोला आपकी डिलीवर हो जाएगी। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर जनरेशन ज्यादा बचा नहीं है। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु है ना, जी। हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु थे किसके पुत्र? कश्यप के। हाँ, कश्यप किसके पुत्र? ब्रह्मा के। और ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के, मतलब 5 ही जनरेशन है। लेकिन नरसिंहदेव ने क्या दे दिया वरदान, 21 जनरेशन डिलीवर होगी। इसका मतलब बाकी आगे आने वाली है। हाँ, एडवांस एडवांस बुकिंग हो गया सबका, हाँ, मुक्ति का। तो जो भी हम लोग कर्मकांड करते हैं उससे बहुत ज्यादा पोटेंसी रहती है जो भगवान का नाम जप है। भगवान का नाम जप है, भागवत श्रवण है, इसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा रहती है। तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। प्रैक्टिकली एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कोई भी चीज हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, वी शुड ट्राई टू नॉट अननेसेसरली डिस्टर्ब अदर्स। तो लोगों को देखिए अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। अगर आप अपने परिवार में, तो देखिए अननेसेसरी डिस्टर्बेंस ना हो। जीरो डिस्टर्बेंस भी मुश्किल है, लीस्ट डिस्टर्बेंस ट्राई कीजिए। हाँ, कि वो लोग ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। कुछ बोलते हैं तो उसको सुन लीजिए और देखिए क्या। बेसिकली नाम जप और अध्ययन, पढ़ा, श्रवण, इसको रोकने की आवश्यकता नहीं रहती किसी भी स्थिति। तो उसको करते रहिए। एट द सेम टाइम वो अगर कुछ बोल रहे हैं आपकी, ये नियमों को थोड़ा पालन कीजिए, पितरों को पिंडदान करना है, ये करना है, वो भी कर दीजिए। ऐसा। तो अपनी भक्ति को किस तरह से प्रिजर्व रखना है, और अपने जो रिलेशंस हैं उसमें ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, इसका एक अच्छा संतुलन हमको जीवन में मेंटेन करना इम्पोर्टेंट। ओके। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Danut Pranam. Thank you so much for a wonderful class as usual. I have two questions, Prabhuji. One is from yesterday's class. It's about a Leela. You said that Arjuna fought and defeated everybody single-handedly in the Virat war. So my question is that Bhishma Pitama was present there. So how come Arjuna could defeat Bhishma Pitama, who was much stronger than him? And the same Bhishma Pitama who even Lord Parshuram couldn't defeat. Of course, Lord Parshuram did it to establish the importance that Bhishma Pitama is so strong. How come Arjuna was allowed to defeat him there? Should I ask the second question or should I ask the second question later? Yeah, you can ask the second question. Okay. So my second question is that Prabhuji, today you said that Lord keeps giving us these reminders, these breaks, so that we stop and think. And even when we become devotees, we still keep getting these reminders so that we heartily try to remember the Lord. My question is that why can't we really practice gratitude despite being in bhakti? So our heart should be filled with gratitude that Krishna has turned our lives away in a way that we are able to remember him a little bit, and we can be grateful for whatever good that is there in our lives. But during good times we do not pray as heartily and as intensely compared to when we are in difficult times. So how to be grateful in good times and how to remember Krishna in good times with the same intensity as when we are remembering him in the bad times. ओके जी माता जी। साहिल राय जी, पहला क्वेश्चन है आपका। तो पहला प्रश्न है कि जो भीष्म पितामह है वो तो, उसको तो कोई हरा नहीं सकता है, परशुराम जी नहीं हरा पाए, तो विराट युद्ध में अर्जुन ने कैसे हरा दिया? प्रश्न। तो एक्चुअल में
वैसे तो सिद्धांत के रूप में भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है। अर्जुन ने आगे जाके महाभारत के युद्ध में भी एक तरीके से हरा दिया। दूसरा पॉइंट उसमें क्या है, जो विराट का युद्ध था तो सारे कौरवों ने अटैक कर दिया था। जो विराट राजा थे उनकी जो गाय वगैरह थी उसको कैप्चर कर लिया था। तो जो विराट का युद्ध हुआ है उसमें अर्जुन ने सबको रोका है। बेसिकली वो युद्ध जैसे मैंने कल भी बताया था डेथ वाला नहीं था, बट अर्जुना कुड स्टॉप एवरीवन फ्रॉम एंटरिंग इनटू विराट किंगडम। ही कुड सिंगल हैंडेडली स्टॉप एवरीवन एंड डाइवर्ट देम। वो हुआ है, तो उसमें अर्जुन सक्सेसफुल हो गया। तो उसको एक तरीके से देखेंगे so he could defeat if you see it in one way. That was the point. It was not like one-to-one duel with Bhishma. That way. तो ये पहले क्वेश्चन आपका। दूसरा प्रश्न आपने जो किया कि लॉर्ड लाइफ में रिमाइंडर देते हैं तो भगवान की याद आती है, जैसे हम डिवोटी भी हैं, लेकिन साधारण परिस्थिति में भगवान के प्रति कृतज्ञता हृदय में नहीं रहती। भगवान ने इतना कुछ दिया है फिर भी हम भूल जाते हैं। साधारण परिस्थिति में भी उतनी इंटेंसिटी के साथ भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड कैसे रह सकता है। ये तो भगवान हमारी लाइफ में रिमाइंडर देते हैं जब भी हमारी लाइफ में कुछ आता है। एक्चुअली जो ग्रैटिट्यूड की क्वालिटी है उसको आने के लिए दो तरीका है। ग्रैटिट्यूड क्या है ना, वो हार्ट का फीलिंग है। जब तक हार्ट टच होगा नहीं तो ग्रैटिट्यूड निकलेगा नहीं। ऐसा तो आप देखेंगे कि तो जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश के लोगों के लिए इतना कुछ किया। प्रभुपाद जी स्वयं कुकिंग करते थे और 2 हार्ट अटैक के बाद प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए। तीसरा चीज, प्रभुपाद जी ने उनके लिए कुकिंग करते थे, सर्विंग करते थे, उसके बाद उनका प्लेट धोते थे। हाँ, और ये हिप्पी लोग थे, उनको पता ही नहीं कि ये सब चल रहा है बैकग्राउंड में। हाँ, तो आपको पता है वो लीला, एक बार जब ब्रह्मानंद प्रभु थे और उन्होंने लेक्चर में प्रभुपाद से पूछा, हैव यू सीन कृष्ण? प्रभुपाद सेड यस, आई एम ऑलवेज सीन कृष्ण। तो ब्रह्मानंद प्रभु को लगा कि ये स्वामी जी ने कृष्ण को देखा है, मैं रुकता हूँ, तो अभी रात में देखेंगे तो मैं भी देख लूंगा। तो रुक गए। जब वो रुक गए तो देखा जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, प्रभुपाद जी ने सब लोगों की प्लेट इकट्ठी की, जहाँ बर्तन धोते हैं वहां लेके गए और प्रभुपाद जी अपनी धोती वोती ऊपर करके उसको धोने लगे। हाँ, तो ब्रह्मानंद प्रभु की आंखों से आंसू गिरने लगे देख के। और तब ब्रह्मानंद प्रभु ने प्रभुपाद जी से पूछा, कैन आई हेल्प यू? प्रभुपाद जी ने बोला, मैं कब से इंतजार कर रहा था। इस प्रकार से ये। और ब्रह्मानंद प्रभु बोलते हैं, उस दिन मुझे पता चल गया एनीवन कैन सी कृष्ण। हाँ, उस दिन मुझे पता चल गया हु कैन सी कृष्ण। जिस व्यक्ति के हृदय में इतनी दैन्यता है, ही कैन ऑलवेज सी कृष्ण। हाँ, तो कृष्णा को देखने का ये फॉर्मूला। लेकिन सिद्धांत क्या है कि जब प्रभुपाद जी ने इतना सब किया तो लोगों का जो हृदय है वो स्पर्श हो गया। ये एक तरीका होता है हमारे हार्ट में ग्रेटिट्यूड आता है। तो एक तरीका हमारे हार्ट में ग्रेटिट्यूड क्या आता है, व्हेन वी बिकम ओवरवेल्म विथ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पार्टी। तो इसीलिए क्या होता है हमारे जीवन में जनरली हम लोग एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन ज्यादा काउंट कर पाते हैं। तो माता पिता के प्रति हम सबके हृदय में कृतज्ञता रहती है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने कितना किया है, हमारा पालन किया, पोषण किया, भोजन दिया, बहुत कृतज्ञ रहते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में कृतज्ञता क्यों नहीं आ पाती है? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू वैल्यू द स्पिरिचुअल थिंग्स। तो स्पिरिचुअल थिंग है वो इतना बड़ा चीज नहीं है हमारी लाइफ में, हम उसको इतना वैल्यू नहीं कर पाते हैं जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है। तो जो शुद्ध हृदय है वो स्पिरिचुअल चीजों को वैल्यू करता है। ये तो इसीलिए हम देखेंगे जितने गोस्वामी हैं, आचार्य हैं, ये इतने ग्रेटफुल हैं। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के लिए कितने कृतज्ञ थे। हाँ, तो ग्रैटिट्यूड का दूसरा सिम्टम है रिमेम्बरेंस। जिसके प्रति कृतज्ञ है वो हमेशा याद रहेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर इवन फॉर वन मोमेंट। क्यों? और एक तरह से आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने क्या दिया, उन्होंने क्या फ्लाइट टिकट स्पॉन्सर किया क्या प्रभुपाद जी का? वो तो कार्गो शिप से आना पड़ा, उन्होंने तो केवल इंस्ट्रक्शन ही दिया। लेकिन प्रभुपाद जी देखते हैं कि इन्होंने मेरे जीवन में जो मुझे मार्गदर्शन दिया, मेरा जीवन जिस दिशा में जा रहा था उसके लिए प्रभुपाद जी इतने कृतज्ञ थे, प्रभुपाद जी ने अपना लाइफ दे दिया। हाँ,
तो हमारे जीवन में भी गुड टाइम्स में भी ऑल्सो वी कैन बी ग्रेटफुल व्हेन वी स्टार्ट वैल्यूइंग द स्पिरिचुअल थिंग्स। जब जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमको मिल रहे हैं तब हम लोग उसको वैल्यू कर सकते हैं। तो वो ग्रैटिट्यूड हमारा कृष्ण के प्रति भी आएगा, अभी नहीं आ रहा है कृष्ण के प्रति भी, क्योंकि वी डोंट वैल्यू स्पिरिचुअल थिंग्स, वी वैल्यू मटेरियल थिंग्स। तो अब एक प्रश्न होता है, नेक्स्ट प्रश्न की कैसे वैल्यू कर सकते हैं जो कृष्ण ने हमारे लाइफ में अच्छा किया। इसीलिए ग्रैटिट्यूड जर्नल जो है वो लिखना हमारे लिए बहुत अच्छा है। कोई कोई रहता है, उसका स्वभाव रहता है, वो भूलता नहीं है। जैसे कृष्णा इज द मोस्ट ग्रेटफुल पर्सन। भगवान कभी नहीं भूलते हैं किस जीव ने किस जन्म में छोटा सा भी जो काम किया था, भगवान हमेशा याद रखते हैं। द्रौपदी ने थोड़ा सा साड़ी फाड़ा, भगवान ने इतना साड़ी दिया, वो सूरत का मिल भी कम पड़ गया, इतना साड़ी फाड़ के इतना साड़ी दिया। भगवान कभी भूलते नहीं हैं। हम लोग भूल जाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। जो भी भगवान हमारे जीवन में अच्छा करते हैं उसको लिख लेना चाहिए। कभी भी थोड़ा डाउन लगता है कॉन्शियसनेस, तो फिर एक बार पढ़ लेना चाहिए। भक्तों के साथ जैसे ही हम लोग माला शुरू करते हैं, भगवान आदान प्रदान शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, इतने कॉन्शियस नहीं रहते और हम उसको नोट डाउन नहीं करते भगवान ने क्या क्या कृपा की। तो जनरली द प्रिंसिपल इन स्पिरिचुअल लाइफ इज वी काउंट ब्लेसिंग, बट वी डोंट काउंट ब्लेसिंग, देन आवर कंप्लेंट्स इंक्रीजेस। तो हमारी कंप्लेंट्स बढ़ती है, भगवान ने क्या क्या हमारे जीवन में हमको दे रहे हैं। ये तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जो हेल्प करता है, क्योंकि जो नेचुरल नहीं है उसके लिए, जैसे भगवान के प्रति भाव नेचुरल नहीं है, तो वैदिक भक्ति दी है, विधि का पालन कीजिए। इसी तरह जो कृतज्ञता है बद्ध जीवात्मा के लिए वो स्वाभाविक नहीं है। तो लेकिन जब हमारा हैबिट लगा लेते हैं, भक्ति तीर्थ महाराज का एक आर्टिकल है, उसमें भी वो बोलते हैं वी शुड बी इन द स्पिरिट ऑफ सेइंग थैंक यू एवरी डे। हर दिन भगवान को आधार चीजों के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। भगवान ने उठा दिया, स्नान करने का शक्ति दिया, नाम जप करने का शक्ति दिया, अपने बारे में कुछ सुनने का अवसर दिया, दर्शन करने का अवसर दिया, मंगल आरती का अवसर दिया, थैंक यू बोलने का प्रैक्टिस। और जो भी भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं, जो हम सबके साथ करते हैं, उसको लिखने का ट्राई करना चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, क्योंकि जितना हार्ट में ग्रेटिट्यूड रहेगा, भक्ति जो है उतना सिंक इन करती है, स्पिरिचुअल मैसेज उतना सिंक इन करता है। इज इट ओके? Yes, Prabhuji. Yes, I'll apply this. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।